भरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सब कुछ करके देख लिया रमशा ने, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिल सकी। इसे सज्जल और सलार की शादी तो नहीं रुकवा सकी, लेकिन निकाह के वक्त कबूल है कहकर सब लोगों की नजरें अपने आप पर जरूर टिका ली इसने। दुल्हन की जगह इसकी बहन का बोलना, सब हैरान हो रहे हैं। जैसा कि अब तक आपने देखा कि भरम ड्रामे में इस बात को तो क्लियर किया ही नहीं गया कि सज्जल तैमूर पाशा की बेटी है, उल्टा इसका निकाह होने वाला है सलार के साथ। फौरी तौर पर तारीख भी रखी जाती है और सलार और सज्जल शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन रमशा ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन बात नहीं बनी। वो हार जाती है आखिर में ये सोचकर कि एक बार सज्जल घर आ गई तो वह सलार की ज़िंदगी से इसे निकाल बाहर करेगी। अब राबिया बेगम तो पूरे खलूस के साथ माँ बनकर सज्जल को इस घर से रुखसत कर रही हैं और दुल्हन बनी सज्जल को भी नसीहतें करती हैं कि बेटा, जब आप अपनी ज़िंदगी अपने शोहर के नाम कर देते हैं तो इसके बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर करना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी दुआ है कि तुम और सलार हमेशा खुश रहो। इधर आप देखेंगे कि बारात भी आ चुकी है और निकाह के लिए सज्जल को सलार के पास भी राबिया बेगम ही लेकर जाती हैं, क्योंकि रमशा ने में तो इतनी हिम्मत नहीं कि वो मज़ीद सज्जल का साथ दे सके और इसे अपनी आंखों के सामने सलार का होते हुए देख सके। इधर राबिया बेगम सज्जल की माँ भी बहन भी हर एक का किरदार बखूबी निभा रही हैं। ऐसे में मौलवी साहब जब सज्जल और सलार के निकाह के लिए सवाल करते हैं कि बाविस 5 करोड़ आपको ये निकाह कबूल है, तो यहाँ पर रमशा जानबूझकर मुझे कबूल है कहकर सब लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करवाती। सलार और सज्जल दोनों इसकी बात सुनकर हैरान, वहीं तैमूर पाशा अलग शर्मिंदा हो जाते हैं कि रमशा ये क्या तमाशा कर रही है। खैर अल्लाह अल्लाह करके दोनों की शादी हुई। सज्जल रुखसत होकर सलार पाशा के घर आ जाती है और रमशा ये सारी रात अंगारों पर गुजार देती है, सिर्फ इस यकीन पर कि एक ना एक दिन सज्जल मैं तुम्हें सलार की ज़िंदगी से निकाल बाहर करूंगी। वहीं अगले दिन आप देखेंगे कि राबिया बेगम ताबिश के साथ सज्जल और सलार के लिए नाश्ते का कुछ सामान लेकर आती हैं, जिसे हर बार की तरह अर्जुमंद बेगम हकारत से ठुकरा देती हैं। और ये तो हर ड्रामे का सीन है कि हर अमीर फैमिली गरीबों का लाया हुआ नाश्ता ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि हम इस किस्म का खाना नहीं खाते। अर्जुमंद बेगम भी हकारत के साथ इन दोनों से कहती हैं कि बस थोड़ी देर तक हम लोगों का नाश्ता लग जाएगा टेबल पर, जब लगेगा तो मैं बुलवा लूँगी आपको। ताबिश जो पहले ही अर्जुमंद बेगम से नाराज़ था, इनकी बात सुनकर और भी ज़्यादा इंसल्ट महसूस करता है और अपनी फूफो को वहाँ से ले जाने की बात करता है, लेकिन राबिया बेगम सज्जल से मिले बगैर वहाँ से जाना नहीं चाहती। अब सज्जल ही है जो इस अर्जुमंद बेगम की अकड़ ख़त्म कर सकती है। ऐसे में तैमूर पाशा अंदर आते हैं ये बताने के लिए कि मैं ज़रा ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। वो अहमद पकड़ा गया, ये सुनकर तो अर्जुमंद बेगम के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अहमद पकड़ा गया, वो सबसे पहले इन्हीं का नाम लेगा। ये सोचकर तो अर्जुमंद परेशान कि तैमूर पाशा तो इसे घर से निकाल देंगे। वहीं दूसरी तरफ ताबिश और अलीज़े वाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ताबिश की माँ बड़े प्यार से इसे समझाती हैं कि बेटा, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाइयाँ नहीं बल्कि रिश्ते निभाए जाते हैं। जिस पर ताबिश को एक ही शिकायत कि अकेले नहीं निभाया जाता। इतना अरसा तो जॉब ना मिलने के गम में इसने अलीज़े को टॉन्ट किया, इसे प्रेशर में रखा, और अब जब अर्जुमंद बेगम से लड़ाई हुई तो इसका गुस्सा भी बेचारी अलीज़े पर निकल रहा है। उसने तो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया था ताबिश के हालात के साथ, लेकिन ताबिश ने सच में इसकी कदर नहीं की। इधर ताबिश की माँ इसे समझा रही हैं रिश्ता निभाने की, और वहीं अलीज़े की माँ उसे समझा रही हैं कि ख़त्म कर दो इस रिश्ते को जो सिर्फ अजियत बन चुका है तुम्हारे लिए। लेकिन दूसरी तरफ पाशा साहब इस सब के उलट अलीज़े को इसका फैसला करने का हक देते हैं कि बेटा, ज़िंदगी तुमने गुजारनी है, जो भी फैसला करोगी सोच समझ कर करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ।